मिक्स प्लेट में मेरे आज के मेहमान हैं आरिफ लोहार। ओ दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा। तो आप कुछ दे सकते हो दुनिया को तो दे दो, यादों में, अल्फाजों में, कुछ कोई आपसे मुस्तफीद हो जाए। अगर आप लेजेंड हस्ती अनायत हुसैन भट्टी साहब को देखें तो क्या जरखेज धरती से और खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने बेशुमार यादगार गीत गाए। कोरियन जुबान की मैंने शायरी की, थे यंग जोरुल छुका छुका हम निदा पाकिस्तान जो सुन छिनसुन मान से। आपकी आपके वालिद साहब से बहुत ज़बरदस्त एसोसिएशन और फेलिएशन थी। कभी वालिद साहब को आप याद करते हैं तो क्या गुनगुनाते हैं? कोई एक कलाम जो बेशुमार चीज़ें। बाज़ औक़ात मैं क्या बताऊं कि क्या क्या गाने जो हम दोनों बाप बेटे कभी इकट्ठे भी गाया करते थे, सफ़र करते थे, गाड़ी वो ड्राइव करते थे बड़ी खूबसूरत, अच्छा। बड़े मुनासिब स्पीड में, और बड़ा मज़ा लेते थे गाड़ी चलाते हुए। और उसको बिल्कुल भी वो हमेशा मुझे कहा करते थे कि पुत्र जाना है ज़रा थोड़ा जा आराम ना जाओ, सुकून करो और मज़ा लो वो ज़िंदगी में। और ट्रैफिक हादसे में उनकी जान गई 1979 में। सिंगल रूट था ये, शाम की भट्टियाँ, और मियाँ चन्नू गए थे वो, और रास्ते में शाम की भट्टियाँ में उनका आके मांगा मंडी उनका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो एक ट्रॉली जा रही थी, उसको क्रॉस करते हुए एक आलूआं दा लद्दे होया ट्रक आ रहा सी, तो क्रॉस दी टाइमिंग जड़ी वो मिस हो गई, तो आमने सामने टक्कर हो गई। तो उस वक्त क्योंकि ये सिंगल रोड था तो मुझे नहीं मालूम था कि ये जो आवाज़ है, तो और जो बंदे वहाँ पे थे, ख़ास तौर पे उनका प्यार, कि मेरे अब्बा के आखिरी सांसों के दरमियान जब एक गुज्जर आया तो उसने क्या खूबसूरत वर्डोए से वो दूध निकाला और दूध का घूंट अंदर गया तो सांस निकल गई। हाउ ओल्ड वर यू व्हेन जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ? क्या उम्र थी आप? मैं बिल्कुल 11-12 साल का था। 7-8 साल से मैं साथ ही रहता था, उनके जाता आता रहता था, लेकिन ये मिस हो गया मैंने, क्योंकि ये कुदरत की वंड है, शायद मैं देख के ही मर जाता अपने महबूब नूं जांदे हैं। तो ये अल्लाह ताला की क्या उसे कहते हैं कि नेमत है माँ बाप, और मिस करता हूँ, लेकिन हमेशा अल्लाह की रज़ा पे मैं शाकर भी हूँ कि मेरे मालिक का जो हुक्म होता है उसे बजा लाना होता है। ज़िंदगी उस दिन से पता चला कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, यादों में बहुत कुछ है जो आप छोड़ के जा सकते हैं। तो वालिद साहब का कोई कलाम, जैसे हमने बात शुरू की थी, अगर आप कुछ जो जब आप उनको याद करते, एक बंदा का तन्हाई में एक माहौल बना होता है, उनका एक गाना बड़ा मुझे हमेशा याद रहता है, बोल मिट्टी दिया बावेया तेरे दुखा ने मार मुका लिया मेरा सोना माही आ जाओ बावेया तेरे दुखन मार मुका लिया मेरा सोना माही आ जाओ वाह वाह। आरिफ साहब, कमाल दर्द है आपकी आवाज़ में, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपकी सिंगिंग है। पाकिस्तान में आज लोक मौसीकी कहाँ खड़ी है? लोक मौसीकी जो है वो रवायतों में होती है, मिट्टी में होती है। ये इसके पहर हैं,
कभी सच्ची सुच्ची दुनिया में से निकल के निखर के ये सुर निकलते थे। जैसा आप माहौल देंगे वैसा फोक आर्टिस्ट पैदा होगा। सही। जैसे मर्जी आप इसको देख लें। मैं शबी हूं बीते हुए कल की और आज की, उसे बयान करता हूं। इसीलिए मेरी राइटिंग में भी वही चीज़ आती है कि चंगा हुंदा नहीं दिलां नूं दुखाना, दिलां विच रब वसदा। ओए पा के प्यार फिर प्यार नूं निभाउणा, दिलां विच रब वसदा। कि दिल नूं ना तोड़ना। दिल बड़ी नायाब चीज़ है। छोटी जी जिंदगी दे विच इन्ना मार्जन नहीं है कि तुसी किसी दा दिल दुखा के ते अगली दुनिया जाके वसा के बैठते। सो मैं समझता हूँ ये इसलिए शायद है कि मेरे पास मेरा माजी भी है और हाल भी है। बाली जट्टी, आलम लोहार, अनायत हुसैन भट्टी जो थिएटर करते थे वो आज हमें नज़र नहीं आता। उसकी क्या वजह है आपके नज़दीक? उसकी वजह है कि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। लोग सच और सुर को सुनना ज़्यादा पसंद करते। इन लोगों को अल्लाह ताला ने अबूर दिया हुआ था अपने काम पे। अगर आप लेजेंड हस्ती अनायत हुसैन भट्टी साहब को देखें तो क्या ज़रखेज़ धरती से और ख़ूबसूरत आवाज़ में उन्होंने बेशुमार यादगार गीत गाए, और जो कि नायाब तरीके से अगर आप उसे देखें तो वो एक धरती का सरमाया है। तो मेरे अब्बा के बड़े अच्छे दोस्त, बड़े प्यारे फ्रेंड थे, और माशाल्लाह से जब बैठते थे तो वो लाला जी कहते थे, ऐसे खड़े होते। देखिए बाप ऐसा एक अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत हीरो दिया होता है जो एहतराम कर रहा होता है ना वालिद का, आपके लिए वो मुर्शिद की शक्ल में आपको नज़र आ रहा होता है। सही। कि यार इस शख्सियत ने कैसा वेलकम किया मेरे वालिद का। नहीं, सो ये कदरों वाले लोग थे एक दूसरे। ये दुनिया ही कुछ और अब वो दुनिया नहीं रही। अब वो दुनिया नहीं है, क्योंकि अब बनाना भी चाहें तो आई एम सॉरी टू से अब हम नहीं बना सकते। अब वो चीज़ नहीं बन सकती। अब ये है कि हाँ, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको शुरू से कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों के अंदर अवेयरनेस देनी पड़ेगी। अब देखें सबसे बड़ा जो गैप है हमारी लैंग्वेज पे है। हम पंजाबी को, माँ बोली को वैसा फ़रोग नहीं दे रहे जैसा देना चाहिए। सही। मैं तरसता रहता हूँ कि कहीं ऐसी जगह पे जाके मैंने गाया है कि 2000 लड़की और लड़का स्टूडेंट मेरे पीछे परफॉर्म कर रहे थे, मेरी आंखों में आंसू लहर रहे हैं, लेकिन मैं दिल में ये सोच रहा हूँ काश मेरी धरती पे ये मेरी परफॉर्मेंस हो। उनके पास किधर से बजट आया? सही है। और कॉलेज से निकाल के बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं कल्चर की। कल्चर क्या है? कल्चर में ये कोई वो नहीं है। आप कल्चर में यह है कि आप थोड़ा सा अपनी रंग को, उसको कलर को खूबसूरती से बयान करते हैं। सही। जब वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं होंगी, आप जैसे कि कायदे की शक्ल में हमें मिलती थी, कभी हमें बुक की शक्ल में। मैं तो खैर ऐसे घर में पला बड़ा जिसमें बेशुमार सूफ़ी जो बुज़ुर्ग थे उनकी बुकें पड़ी हुई थी जो मैं पढ़ रहा था। इनके जो शेर हैं वो बच्चों की बुकों में आने चाहिए, और बच्चों को पंजाबी माँ बोली जैसे हमारी सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे सारे हमारे सूबे हैं, उनकी बुकें कई जगह पे मिलती भी हैं। और हमारे भी पंजाब में ऐसा होना चाहिए कि हम लोग इसके एक बुक हो जो कि स्कूल कॉलेज में इसका बाकायदा ज़ेर ज़बर के साथ लिखा हो, कंप्यूटराइज ना हो। सही। अब पेश हाँ, ताकि तलफ़्फ़ुज़ सही हो। एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम बना दिया। देखिए एक बंदा पढ़ा लिखा है तो वो कह रहा है जी ये रवाज खत्म हो गया। रवाज नहीं कह रहा वो। सही। क्योंकि वो इंस्पिरेशन किसी और जगह से ले रहा है। सही कह रहे आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ। वो कह रहा है रवाज, हमारा ये रवाज है, तो हमारे चैनल पे वो बात कर रहा है और मैं देख रहा हूँ। तो क्या अब किधर गया वो डायरेक्शन किधर गई?
हमारा तो मैं तो स्टेज पे यहाँ पे पीटीवी अदारा जो है ये एजुकेशन का अदारा था। यहाँ पे जब हम गाते थे हमें पता था ये सेंसर है, ये हम गाते हुए भी नहीं गा सकते, सही, ये बोल नहीं कह सकते। एजुकेशन थी वहाँ पे, एजुकेशन थी। तो अब नहीं है। इल्मो बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार, वो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमारे वो शोरा जो हैं अभी भी हैं दुनिया में, अल्लाह ताला उनको कायम व दायम रखे, जो सकाफत पे काम करते हैं। तो मैं उनका अक्सर शेर पढ़ा करता हूँ कि शीशे उत्ते धूड़ा जमियां कंधां झाड़ी जांदे ने, शीशे उत्ते धूड़ा जमियां कंधां झाड़ी जांदे ने, वो जिल्दां सामरे ने झल्ले वरके पाड़ी जांदे ने। ਚੱਲ ਵੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वाह, सही बात। सो हम लोग बड़े आई एम सॉरी टू मैं क्या उससे कहते हो, मेरी तो इंग्लिश भी ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ सर ताड़ी वैसे ही गुफ्तगू बहुत सॉरी अच्छी। यस ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मैं गुजारा अपना कर लेना लेकिन मुझे मान है कि मुझे अपनी धरती की माशाल्लाह, लैंग्वेज खूब आती है। बहुत अच्छी है। मैं नेशनल ज़ुबान बहुत अच्छी बोलता हूँ, मैं अपनी मादरी ज़ुबान पे मान करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपना। अरे साहब, ये जो आप कल्चर के मैं इसकी तरफ आऊँगा, मैंने आपसे कुछ चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस करनी है। मुझे ये बताइए कि एक आर्टिस्ट एक मुल्क का सफ़ीर होता है, क्या हमारे मुल्क में जो आर्टिस्ट हैं, जो सफ़ीर हैं हमारे, जो बाहर जाते हैं, गवर्नमेंट्स ने उनके लिए कुछ ऐसे इकदाम किए कि वो उनको सफ़ीर कहा जाए? अल्लाह करे ऐसा हो माहौल। देखिए चैलेंजेस अभी तो गवर्नमेंट को चैलेंजेस और भी बहुत ज़्यादा है जो फेस कर रही हैं, और ऐसा माहौल बने। हम तो दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस पे कोई ना कोई गौर करने वाला होगा। देखिए मैं सबसे बड़ी बात है कि लाहौर में ये पलाक का मेला होता था, तो जी। दिनों सुगरा सदफ जी मैडम जो उन्होंने बड़ा अच्छे मेले सजाए, मुझे बहुत तसल्ली हुई कि यार अब थोड़ा माहौल जो है ना वो अपने कल्चर की तरफ आ रहा है। कुछ दिन बाद वो ट्रांसफ़र हो गई उनकी, हम लोग फिर मुरझा गए भाई। लाहौर में थोड़ा सा जो चलता था वो एक रवायती, वो अब ख़त्म हो गया। फिर वो दोबारा आई तो फिर वो रवायत को आगे लेके चल रही, चाहे बजट है या नहीं है, कुछ ना कुछ वो कर रही। तो हमारा भी हक बनता है, जैसे भी वो हमें आवाज़ देती हैं, बग़ैर बजट के भी हमें जाना पड़े तो मैं चला जाता, क्योंकि हमारी खिदमत यही है अपने मुल्क के लिए। मुल्क ने तो हमें पहचान दे दी, अब हमारी बारी है कि हम मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। जो भी हो, ये ना हो कि हम लोग कहते फाकियां दे खून देने वाले मजनू कोई होर हो तो चूरी खाने वाले कोई होर हो जाए। लोक मौसीकी के फ़रोग के लिए आपने अभी पिलाक का नाम लिया, आर्ट्स काउंसिल का या कल्चरल इंस्टीट्यूशंस का मजमूई तौर पर क्या रोल है आपके नज़दीक? बहुत अच्छा अप्रिशिएट करता हूँ। PNCA के प्लेटफार्म से मैंने बहुत गाया, चाइना में गया हूँ, पूरी दुनिया में, एथन और आप तो आरिफ साहब नॉर्थ कोरिया भी चले गए। नॉर्थ कोरिया सर, मैं ये PNCA के ज़रिए गया, और लाहौर आर्ट्स काउंसिल में मैंने बहुत काम किया, पंजाब आर्ट्स काउंसिल का बहुत काम किया सर। मैंने अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में बहुत काम किया। बट कोशिश यही है कि अब मेरे बच्चे हैं, मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं अपने बच्चों को ओरिजिनल अपनी एक धरती की नुमाइंदगी करने के लिए पेश कर दिया। उनको भी जीन्स पहन आ सकता था, थोड़ा गटारा गुटूरा फड़ांदा उन्होंने, ताकि थोड़ा जा चेंज हो जाता, यू नो, कि उनको कमर्शियल करदा थोड़ा जा। लेकिन नहीं, मैंने उनको अपने ही कपड़े पहनाए कि ये पुत्र, ये हमारे आपके दादा अबू पहनते थे, मैं पहनता हूँ, तो अब आपको अगर अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यही पहनेंगे, तो वही पहन के उन्होंने पिछले दिनों माशाल्लाह डेलीगेशन आया था, उसके सामने उन्होंने परफॉर्म किया। तो यही कर सकता हूँ मैं अपने मुल्क के लिए, और क्या मेरे पास। अच्छा, बाहर जाने से मुझे याद आया कि आप एक दफ़ा सरहद पार गए थे जी, और कोई साहब थे जो आपके इर्द गिर्द सिगरेट पीते घूम रहे थे, वो कौन थे? नहीं, सरहद पार नहीं गए थे, मैं गया था, एक अवार्ड था। अच्छा, जो कि उस अवार्ड में मेरी परफॉर्म। अच्छा, वो अवार्ड किधर था? सिंगापुर में। वहाँ पे गया तो मुझे फीवर था, थोड़ा सा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी,
प्रेशर बहुत ज़्यादा था काम का, तो थोड़ा सा जैसे मौसम की चेंजिंग होती तो वो फीवर सा हो गया। तो मैंने ना एक झटके अंदाज में ना 4-6 कुर्सियाँ जो सीधी करके उसके ऊपर अपना परना जा लेके ना तो लेट के तो मैं लेटे हुआ है, अच्छा तो आराम कर रहा है। एक आवाज़ आई मेल फीमेल, अच्छा ओवरलैप हुई, मेरे कान में आई। तो मुझे लगा कि मैं ना ये अच्छा नहीं कर रहा हूँ कि मैं लेटा हुआ हूँ। कोई फीमेल मेल की आवाज़ आई, उसके बाद 3-4 लोगों की और आवाज़ें आनी शुरू हो गई। मैं उठा और मैं सीधी डायरेक्शन जिधर मेरा दरवाजे की तरफ मुंह था, मैं उसी तरफ चल पड़ा। तो पीछे से आवाज़ आती, आरिफ भाई आप किधर जा रहे हैं? तो मैंने पलट के देखा तो वो शाहरुख खान था। अच्छा और कभी वो मेरे राइट बैठे, कभी लेफ्ट बैठे। वो कहे मेरी गाड़ी में आप हैं, मेरे देखिए वो बात ये नहीं थी, बात उसकी फराक दिली की मैं बात कर रहा हूँ सही कि वो कितना खुल के मुझे बयान कर रहा है। सही उससे ये एम्बेरस नहीं कि आर लो आ रही यार इनू ये फोक आर्टिस्ट इनू मैं हाँ भाई ठीक है थोड़ा जा मैनेज करके भी मिला तो ठीक है। उसकी खुशी संभाले से भी नहीं संभल रही थी। वाह और वो विद्या सामने बैठी हुई थी, विद्या बालन, उनको कहते हैं कि जानती हो कौन बैठे? कहती है हाँ ये लोग आरिफ लोहार हैं। जब मालिक शनाख्त देता है, कर्म करता है, तो इसमें मैं बड़ा नहीं हुआ, वो बड़ा हो गया मेरी निगाह में। सही कि वो एक दरवेश सिर्फ इंसान जो होता है, जो आर्टिस्ट होता है, जो वो फकीरी होती है उसके अंदर, वो ये चीज़ें जानी नहीं चाहिए थी फनकार। लेकिन अब काफ़ी हद तक चली गई। बहुत पीछे, क्योंकि उसमें जब आप सियासत को ले आएंगे तो ब्रिज बनाने के लिए कौन सी कौम आएगी जो सकाफती ब्रिज बनाएगी? एक हमारे पास यही एक जरिया है जो कि आपका सकाफती शेक एंड करता है, एक ब्रिज बनाता है, उसे आर्टिस्ट कहते हैं। आप किसी मुल्क में, मैं 35 मुल्क काम करने के लिए गए थे, नॉर्थ कोरिया, उसमें मैं एक अकेला था, बजट नहीं था। उन्होंने कहा आरिफ भाई बजट तो नहीं है, तुसी चले जाओ, मैं कला चिमटा तो मैं एक मेरा बैग। अच्छा अब मैंने जाके कहा मेरे करूँगा क्या, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई म्यूजिशियन नहीं है और लैंग्वेज भी नहीं है, लैंग्वेज भी नहीं है। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मैंने अपनी एम्बेसी से एक बंदा बुलवाया जो काम करता था वहाँ पे। मैंने कहा यार मेरी इंटरप्रेटर है मेरे साथ कोरियन, तो मैं कोई कोरियन ज़ुबान में कुछ गा दूँ तो मेरी शनाख्त रह जाएगी। अच्छा वगरना मैं एक आर्टिस्ट हूँ। और ये किस सन की बात है जी? बहुत पुरानी, याद भी नहीं है मुझे। मेरे पास ये पड़ा हुआ, ये पियोंग योंग लिखा हुआ है, हाँ इसके ये नहीं, ये गोल्डन वाला, अच्छा ये वाला, इसके नीचे लिखा हुआ पियोंग योंग, ये वाला, ये अवार्ड गोल्डन पियोंग योंग गया। प्योंगयांग, अच्छा तो वहाँ पे कोरियन जुबान की मैंने शायरी की है। अच्छा तो मैंने कहा किसी तरीके से मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ तो मैं कुछ तो करूँ। सही देखिए वही बात, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ फनकार होता है वो अपनी इनफरादियत से कुछ ना कुछ छोड़ना चाहता है बिल्कुल। कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आया। मैंने 58 परफॉर्मेंसेस की थी 2012 में अच्छा माशाल्लाह। जाके अमेरिका में, अच्छा जूनियर सिटीजन, सीनियर सीनियर सिटीजन, सिटीजन, अच्छा वहाँ पे कोई किसी को मेरे वो नहीं। तो यहाँ पे तो आई एम सॉरी कि नॉलेज देना आपका और ये हुकूमती लेवल का काम है कि आप आर्टिस्ट के लिए क्या प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आवाम के अंदर उसकी अवेयरनेस क्या है। आर्टिस्ट को एक लेबल लगा के साइड पे रख देना ये अलग सी बात है, लेकिन आप जब पूरी दुनिया में जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, आप पूरे ग्लोबल में जाके अपने मुल्क को नुमायां पेश करते हैं तो फिर आपकी क्या पेशकारी होती है। बिल्कुल सही। मैंने वहाँ पे भी कोरियन जुबान में शायरी कर दी, जोसुन मिनेगे तुरम निदा किमिल सोंग तोंग जिनोन यंग सिंह हासिम निदा थे यंग जोरुल छुक्का छुक्का हम निदा पाकिस्तान जोसुन छिनसुन मान से। वो सारे कहते मान से वो उनकी जुबान थी कि मैं पाकिस्तान से सब पाकिस्तान का पैगाम लेके आया हूँ, मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूँ, पूरी दुनिया में शेक हैंड करता हूँ। तो आर्टिस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म था हमारा जो पूरी दुनिया में आप यकसानियत के साथ आप मिलते थे, जाके थोड़ा सा
सॉफ्ट इमेज जो आपका। तो इतनी जल्दी लैंग्वेज आपने कैसे सीख ली कि आपने वो? मैंने एक एक लफ्ज़ के ना, जब मैं मेरे दिमाग में कोई लफ्ज़ आता था मैं पूछता था ये इसके कितने अल्फाज बनते हैं कोरियन ज़बान में। अच्छा। तो वो फिर जो हमारा एम्बेसी से आया था वो मेरी इंटरप्रेटर को पूछता था अच्छा। कोरियन में। अच्छा। वो फिर बताती थी कि ये अल्फाज हैं। तो मैंने उनको इकट्ठा कर लिया, अच्छा। अल्फाजों को अपने पास रख लिया। अब मैंने उससे फिर उससे आपने उनकी लफ्ज़ों में निकाल बुनत के की। ना उसको हाँ।